हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वो जो आपके काम आए। साइकोलॉजी ये वो है जो यूपी टेट के क्वेश्चन में आएगी, सी टेट के क्वेश्चन में आएगी। देखिए, 16वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को क्या कहा जाता था। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन कहा जाता था। ये किसने कहा है 16वीं शताब्दी में कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है या आत्मा का अध्ययन है। आपसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये किसने कहा है, ये किसका कथन है कि 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान को कहा जाता था। तो उसके वो होंगे, इसके दार्शनिक होंगे अरस्तु और प्लेटो और डेकार्टे। 16वीं शताब्दी को आत्मा का विज्ञान किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, तो अरस्तु। 16वीं शताब्दी को आत्मा का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। ये तीनों आपको याद कर लेना है, जो दार्शनिक है वो जरूर याद कर लेना। फिर 16वीं शताब्दी के बाद आई 17वीं और 18वीं शताब्दी। देखिए, 16वीं शताब्दी के बाद आई 17वीं और 18वीं शताब्दी। 17वीं 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था। मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। 17वीं और 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, तो आएगा पेम्पोलॉजी, जॉन लॉक, बर्कली, थॉमस रीड। और एक चीज़ और देखिए, जो 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन किया जाता था, आत्मा का अध्ययन कहा जाता था, दार्शनिक थे अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। फिर 16वीं शताब्दी को अस्वीकार कर दिया गया, 16वीं शताब्दी को अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद आई 17वीं और 18वीं शताब्दी में। 17वीं और 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। तो मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। ये कौन से दार्शनिक थे, ये थे पेम्पोलॉजी, जॉन लॉक, बर्कली, थॉमस रीड। अब भैया 16वीं शताब्दी अस्वीकार कर दी गई कि नहीं, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन नहीं कहा जाएगा। अब 17वीं 18वीं शताब्दी आई, तो 17वीं 18वीं शताब्दी में भी ये कहा गया है कि मनोविज्ञान का अर्थ मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान नहीं है। इसको भी अस्वीकार दिया गया कि 17वीं और 18वीं शताब्दी को भी मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान नहीं माना जाएगा। इसे भी नकार दिया गया, इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। फिर आई 19वीं शताब्दी। अब 19वीं शताब्दी आई। अब 19वीं शताब्दी का अर्थ है चेतना का विज्ञान या चेतना का अध्ययन। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था चेतना का विज्ञान या चेतना का अध्ययन। अब दार्शनिक आए जेम्स बर्ली, बायपस, विलियम जेम्स और बायपस, जेम्स बर्ली। इन सभी वैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। क्वेश्चन ऐसे आएगा यूपी टेट या सी टेट में कि चेतना का 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान किस मनोवैज्ञानिक ने माना, तो आपको आंसर लगाना है विलियम बुंट ने, विलियम जेम्स ने, जेम्स बर्ली ने, बायपस ने। उसके बाद देखिए, जब 16वीं शताब्दी आई उसे आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन कहा गया। किस दार्शनिक ने कहा, अरस्तु ने, प्लेटो ने। फिर इसे अस्वीकार कर दिया गया। फिर 17वीं और 18वीं शताब्दी आई, इसे मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। इसके दार्शनिक हैं पेम्पोलॉजी, जॉन लॉक, बर्कली और थॉमस रीड। इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। अब आई 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता था या चेतना का अध्ययन। तो इसके दार्शनिक थे जेम्स बर्ली, बायपस, विलियम बुंट, विलियम जेम्स। तो फिर 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान या चेतना का अध्ययन, इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। तो 16वीं शताब्दी को भी अस्वीकार कर दिया गया, 17वीं और 18वीं शताब्दी को भी अस्वीकार कर दिया गया, 19वीं शताब्दी को भी अस्वीकार कर दिया गया। अब आई 20वीं और 21वीं शताब्दी। ये देखिए, अब आई 20वीं और 21वीं शताब्दी। 20वीं और 21वीं शताब्दी। अब 20वीं और 21वीं शताब्दी को क्या कहा जाता है, 20वीं और 21वीं शताब्दी को आधुनिक वर्तमान युग बोला जाता है। 20वीं और 21वीं शताब्दी को आधुनिक वर्तमान युग बोला जाता है। बालक की शताब्दी है 20वीं शताब्दी, बालक की शताब्दी है, ये किसने कहा, क्रो एंड क्रोन है। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ये किसने कहा, क्रो एंड क्रोन है। अब इसका अर्थ देखिए, 20वीं शताब्दी का अर्थ है व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी का अर्थ है व्यवहार का विज्ञान। देखो,
पहली शताब्दी का क्या अर्थ था, देखो यहाँ से पहली शताब्दी का अर्थ था आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। 16वीं शताब्दी का अर्थ था आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। फिर 17वीं और 18वीं शताब्दी का अर्थ है मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान। फिर 19वीं शताब्दी का अर्थ है चेतना का विज्ञान या चेतना का अध्ययन। फिर आई 20वीं और 21वीं शताब्दी। तो इसे 20वीं और 21वीं शताब्दी को हम आधुनिक वर्तमान युग भी कहेंगे। और 20वीं और 21वीं शताब्दी का अर्थ है व्यवहार का विज्ञान। 20वीं और 21वीं शताब्दी का अर्थ क्या है, व्यवहार का विज्ञान। अब दार्शनिक कौन से, किसने कहा कि ये 20वीं और 21वीं शताब्दी का विज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, ये कहा वाटसन ने, स्किनर ने, क्रो एंड क्रो ने, मैकडूगल ने। ये किसने कहा कि 20वीं और 21वीं शताब्दी व्यवहार का विज्ञान है, ये कहा वाटसन ने, स्किनर ने, क्रो एंड क्रो ने और मैकडूगल ने। उदाहरण, मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ व्यवहार का विज्ञान है। जब 20वीं और 21वीं शताब्दी आई तो उसे कहेंगे वर्तमान युग, और यही शताब्दी अभी चल रही है। देखो, इसे स्वीकारा नहीं गया, इसे अस्वीकार नहीं किया गया। जो 16वीं शताब्दी आई थी उसे अस्वीकार कर दिया गया, जो 17वीं और 18वीं शताब्दी आई थी उसे अस्वीकार कर दिया गया। ये देखिए आप, 16वीं शताब्दी को अस्वीकार कर दिया गया, 17वीं शताब्दी को अस्वीकार कर दिया गया, और 17वीं 18वीं शताब्दी को अस्वीकार, 19वीं शताब्दी को अस्वीकार, 20वीं शताब्दी को, जो 20वीं शताब्दी आई है अब इसे अभी ये चल रही है, जो 20वीं शताब्दी है उसे कहा जाएगा, 20वीं और 21वीं शताब्दी को कहा जाएगा आधुनिक वर्तमान युग या व्यवहार का विज्ञान। और आधुनिक वर्तमान युग में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, व्यवहार का विज्ञान। जो अभी मनोविज्ञान चल रहा है उसे कहा जाएगा व्यवहार का विज्ञान। पहले कहा जाता था आत्मा का विज्ञान, फिर कहा जाने लगा मन या मस्तिष्क का विज्ञान, फिर कहा गया चेतना का विज्ञान। फिर जब 20वीं और 21वीं शताब्दी आई तो मनोविज्ञान को कहा गया व्यवहार का विज्ञान। इसके दार्शनिक कौन कौन है, व्यवहार का विज्ञान कहने वाले दार्शनिक कौन से हैं, वाटसन, स्किनर, क्रो एंड क्रो, मैकडूगल। मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ व्यवहार का विज्ञान। देखो, चेतना एक नकारात्मक विज्ञान है। मैकडूगल कहते हैं कि चेतना एक नकारात्मक विज्ञान है। यह मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है कि मनोविज्ञान को चेतना शब्द से उल्लेख करना पड़ रहा है। मैकडूगल की पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। मैकडूगल की पुस्तक कौन सी है, ये देखिए, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ व्यवहार का विज्ञान है। चेतना एक नकारात्मक विज्ञान है। यह मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है कि मनोविज्ञान को चेतना शब्द से उल्लेख करना पड़ रहा है। यानी कि चेतना के विज्ञान की आलोचना की है, चेतना के विज्ञान की आलोचना की गई है। चेतना के बाद सीधा व्यवहार का विज्ञान आता है। अब यहाँ देखिए, आधुनिक शताब्दी को बालक की शताब्दी कहने वाले कौन थे, तो आधुनिक शताब्दी को बालक की शताब्दी कहने वाले क्रो एंड क्रो हैं। जब ये वैज्ञानिक ही व्यवहार के विज्ञान के हैं या आधुनिक वर्तमान युग के हैं तो फिर यही कहेंगे कि आधुनिक शताब्दी को बालक की शताब्दी कहने वाली कौन है, ये देखो, क्रो एंड क्रो। आधुनिक शताब्दी को बालक की शताब्दी कहने वाली कौन है, क्रो एंड क्रो। अब देखिए, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया। यहाँ पढ़िए, ये देखिए, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, पुनः मन का त्याग किया, तत्पश्चात चेतना का, वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान को अपनाया। ये किसका कथन है, वुडवर्थ का। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, पुनः मन का त्याग किया, तत्पश्चात चेतना का, वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान को अपनाया। ये कथन किसका है, वुडवर्थ का। अब देखिए, यहाँ पे देखिए ट्रिक, ये देखिए, आम चाव कैसे याद करें कि पहले आत्मा है कि माने आम चाव, आ से आत्मा, पहले आ से होगा आत्मा का, आत्मा, उसमें देखो ये परिभाषा देखो, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, आ से आत्मा, फिर आम, फिर माँ आया, माँ से मन या मस्तिष्क का विज्ञान। पहले आत्मा का विज्ञान आया, फिर माँ से मन या मस्तिष्क का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। अब आया है चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान,
4 चम्मच से चेतना का विज्ञान। अब चेतना के बाद क्या आया, आत्मा का, मन का, व्यवहार, मन का, चेतना का। अब बा से व्यवहार का विज्ञान, बा से व्यवहार का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, मन का, चेतना का विज्ञान, अब व्यवहार का विज्ञान। तो यही तो पूरी वो है डेफिनेशन, बिल्कुल 4 अक्षरों में ये ट्रिक याद हो जाएगी। ये इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं याद करनी पड़ेगी। जैसे ये देखो डेफिनेशन है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, पुनः मन का त्याग किया, तत्पश्चात चेतना का, वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान को अपनाया। तो ये देखो आम चाव में ही ये इतनी पूरी डेफिनेशन, आम चाव याद कर लो, आपको पूरी डेफिनेशन याद हो जाएगी। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, पुनः मन का त्याग किया, तत्पश्चात चेतना का, वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान को अपनाया है। ये किसका कथन है, वुडवर्थ का। अब देखिए आम चाव बस 4 अक्षर याद कर लें आप लोग, इससे पूरी डेफिनेशन याद हो जाएगी। अब देखिए मनोविज्ञान के जनक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक है। ये देखो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये टेट में, सी टेट में आता ही आता है कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक थॉर्नडाइक। अब देखिए ये नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ये बहुत काम आने वाले हैं। जो मेन पॉइंट हैं, जो सिर्फ क्वेश्चन में आते हैं, हम वही पढ़ाते हैं। ये नहीं कि अपनी वीडियो लंबी करने के लिए या व्यूज़ बढ़ाने के लिए उस पर हम कुछ बातें बनाते रहें, ऐसा कुछ नहीं। सिलेक्टेड पढ़ाते हैं, जितना आएगा उतना पढ़ा रहे हैं। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिच धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना एवं सिखाना। देखिए शिक्षा शब्द संस्कृत के, यहाँ पे हलंत लगेगा शिच में। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिच धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना एवं सिखाना। देखो ये देखो धातु शिक्षा, शिच क्या है, शिच धातु, और इसमें प्रत्यय है आ। शिक्षा में शिच धातु है और प्रत्यय आ है। शिक्षा में शिच धातु है, प्रत्यय आ है। जब शिक्षा में शिच और प्लस आ मिला तब ये बना शिक्षा। शिक्षा में शिच प्लस आ मिला तब बना शिक्षा। शिक्षा में अगर हम पूछें कि शिक्षा में धातु क्या है, तो शिक्षा में शिच धातु है। ये छा में वो लगा लेना हलंत। शिक्षा शिच धातु है और आ प्रत्यय है, इससे बना शिक्षा। अब देखिए शिच का अर्थ क्या है, ये देखिए शिच का अर्थ क्या है, ये हलंत छोटा सा लगाना है। इस शिच का अर्थ है, शिच का अर्थ है सीखना या सिखाना। शिच का अर्थ है, देखिए शिच का अर्थ है सीखना या सिखाना। अब देखिए सीखना या सिखाना। अब आइएगा शिक्षा शब्द की उत्पत्ति। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति, ये देखिए शिक्षा शब्द की उत्पत्ति। शिक्षा को क्या कहेंगे, एजुकेशन। अब देखिए एजुकेशन, जो एजुकेशन है वो पहले था, बना कैसे है एजुकेशन, बना कैसे है। देखो पहले था एजुकेयर, फिर हुआ एजुसेयर, फिर हुआ एजुकेटम, अब हुआ एजुकेशन। सबसे पहले शिक्षा क्या था, एजुकेयर, एजुसेयर, एजुकेटम, एजुकेशन। आधुनिक अवधारणा शिक्षा का तात्पर्य आंतरिक रूप से विकसित करना। आधुनिक जो आधुनिक अवधारणा है वो शिक्षा का तात्पर्य किससे है, आंतरिक रूप से विकसित करना। शिक्षा का तात्पर्य है आंतरिक रूप से विकसित करना। ये देखिए ये चीज़ बहुत ये चीज़ आती है कि शिक्षा शब्द है, ये शिक्षा शब्द एजुकेयर, एजुसेयर, एजुकेटम और एजुकेशन तब बना है। सबसे पहले एजुकेयर था, फिर एजुसेयर हुआ, फिर एजुकेटम हुआ, फिर एजुकेशन हुआ। आधुनिक अवधारणा शिक्षा का तात्पर्य आंतरिक रूप से विकसित करना। फिर देखिए ये देखिए एजुकेशन बराबर ई प्लस ड्यू को। ये एजुकेशन किन दो शब्दों से बना है, ई प्लस ड्यू को। देखो ई फॉर आंतरिक और ड्यू को मीन्स विकसित, अंदर से आंतरिक विकसित होना, जो अंदर से विकसित होते हैं। यही तो है कि आधुनिक अवधारणा शिक्षा का तात्पर्य क्या है, आंतरिक रूप से विकसित होना, आंतरिक रूप से
विकसित होना। एजुकेशन बराबर ई का मतलब है आंतरिक और ड्यूगो का मतलब है विकसित होना। तो यही तो ये देखो ये पूरी परिभाषा देखो, ये पूरी परिभाषा इसी की तो है कि आधुनिक अवधारणा शिक्षा का तात्पर्य आंतरिक रूप से विकसित करना। एजुकेशन बराबर ई प्लस ड्यूगो, ई का मतलब है आंतरिक और ड्यूगो का मतलब है विकसित होना। अब देखिएगा टाइप ऑफ, ये देखिए टाइप ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं। एक तो औपचारिक होता है, शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। तो आप लोगों को मेरी मनोविज्ञान की क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आप कहाँ से हैं, और ये भी बताएं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, वो भी पढ़ाएंगे हम। आप बताएं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से नहीं आता है, आप बताएं कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी करानी है। तो प्लीज़ आप जिस शहर से हैं अपना नाम लिखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।